जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 9 का 8 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उससे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएं। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसा सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। तो भाई और बहनों, और एक को हम लोग जो समस्याएं जो फिरौन राजा के देश में आ रहा है उनको हम लोग देखेंगे कि अभी हर एक पशु में से सभी का मृत्यु हो गई यहाँ पर, और जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों का एक भी पशु नहीं मरा। उस बात को भी देखा है फिरौन राजा, फिर भी उनके हृदय को कठोर कर दिया और उन लोगों को जाने नहीं दिया। फिर अभी परमेश्वर और एक उपाय को दे रहे हैं कि फिर यहोवा ने मूसा को हारून को बुलवा कर ये बोल रहे हैं कि तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर से उड़ा दें। तो परमेश्वर ने बोल रहा है कि तुम लोग जाके इस प्रकार करो, और उसी प्रकार से जाके उन लोग क्या कर रहे हैं, मूसा और हारून ने भट्टी में एक मुट्ठी राख को लिए हुए क्या कर रहे हैं, फिरौन के सामने जाके वहाँ पर आकाश में उड़ा दे रहे हैं। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों में यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी मिस्र देश से लोग हैं हर एक लोगों के ऊपर में से, जितने भी पशु हैं हर एक पशु के ऊपर में से यहाँ पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार उन लोग जाके राख को उड़ा रहे हैं, तो वो धूल के समान, सूक्ष्म धूल के समान वो हर एक मनुष्य के ऊपर, और जो जितने भी पशु है मिस्र देश में हर एक के ऊपर में वह उड़ रहा है और हर एक के शरीर में फोफले और फोड़े बन जा रहे हैं। इसलिए वह भट्ठी में के वहाँ पर राख को लिए हुए जब उड़ाया तो सारे मनुष्य के ऊपर जो फफोले हो गया और ये मतलब फोड़े हो गया। तो उसी समय जो मिस्र देश में जादूगर लोग भी थे, जो जादूगर थे, तो जो परमेश्वर के लोगों, जो हारून और मूसा ने जो भी चमत्कार करते थे उसी चमत्कार को जादूगरों ने भी पहले किया करते थे। पर अभी उस जादूगर के ऊपर में से ये फफोले और मतलब फोड़े होने लगे, जिस वजह से उन लोग और भी कुछ नहीं कर पाए। पर भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि ऐसा बड़ा समस्या आया, फिर भी मतलब जो फिरौन का हृदय है इस प्रकार कठोर हो गया कि वह क्या किया, उन लोगों को बात को नहीं सुन रहा है। तो उनके जीवन में इतना ज़्यादा विपत्ति आ रही है, इतना ज़्यादा समस्या आ रहा है, फिर भी उनके हृदय इस प्रकार से मतलब कठोर है कि वह इस्राएली लोगों को जाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, योग का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर मतलब फिरौन राजा के सामने भी अपने जो यहोवा है उस बातों को प्रकट करना भी चाहते हैं कि मतलब सारे दुनिया में यहोवा की तुल्य कोई और नहीं है बोल के। तो जिस प्रकार उस जगह में जब भट्ठी के जो राख को उड़ाई, जब उन लोगों ने
जो हारून और मूसा, तो जो मिस्र देश में जितने भी लोग थे उनके शरीर में मतलब फोफले और मतलब फोड़ा हो गया। फिर भी उनके मतलब फिरौन के राजा है वह उसके हृदय में कोई भी मतलब दया नहीं हुआ, कोई भी मतलब अपने प्रजा के लोगों के लिए कोई भी मतलब उन लोगों के लिए कोई भी प्रेम नहीं रहा, बल्कि उनके हृदय को इस प्रकार वो कठोर कर दिया कि उन लोगों मतलब मूसा और हारून की बात को नहीं माना। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से आकर ये बोल रहे हैं कि तुम जाके फिरौन के सामने खड़ा होकर इस प्रकार बोलना कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि उनकी प्रजा के लोगों को जानने दे कि वो क्या करेंगे, जाके परमेश्वर की उपासना करेंगे, नहीं तो अब की बारी में तुझ पर और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने सब प्रकार की विपत्तियां को डालने के लिए अभी फिरौन को चेतावनी दे रहे हैं और फिरौन को बोलने के लिए मूसा और हारून को बोल रहे हैं, इतना डालूंगा कि जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार मैं विपत्तियां डालूंगा सब प्रकार की कि तू जान लेगा कि मेरे जैसे तुल्य कोई भी दुनिया में यहोवा परमेश्वर नहीं है बोल के वह बोल रहे हैं। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा के मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाया रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो देखिए इस जब वचन को देखते हैं कि परमेश्वर इसीलिए चुप है, इसीलिए सारे बातों में परमेश्वर धीरे धीरे करके हर एक काम को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर फिरौन राजा के सामने अपनी जो पावर है, अपनी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता तो फिरौन को एक ही बार में उसको मार दे सकता है और परमेश्वर के हृदय को एक ही बार में चेंज कर सकता है और परमेश्वर के नहीं बोलने से पहले भी फिरौन राजा अपने इस्राएली लोगों को वहाँ से जाने के लिए दे भी सकता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहते हैं कि किस प्रकार जो सारा संसार है परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की सामर्थ्य को समझें कि परमेश्वर सारी पृथ्वी पर कैसे करके अपने आप को प्रसिद्ध करूं। इसीलिए परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके हर एक बातों को यहाँ पर कर रहे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर में सब कुछ सामर्थ्य है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर किसी को मतलब दुख देना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसी वजह से वो फिरौन को भी अभी समय दे रहा है, टाइम दे रहा है कि उसके भी हृदय में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो भी परमेश्वर को रिसीव करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को वो भी पहचाने, वो भी जाने कि दुनिया में सच्चा परमेश्वर और कोई नहीं, एक ही मात्र है। और उस बात को जानते हुए परमेश्वर के लोग हैं समझ के इस्राएली लोगों को भी जाने दे, इस प्रकार परमेश्वर चाहता है। पर परमेश्वर इस वचन में इसीलिए ऐसा लिखा है कि वह अपने हाथ को बढ़ाकर वह सत्यानाश भी कर देता, परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बचाए रखा है कि तुझे अपने सामर्थ्य को दिखाऊं, अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो इस प्रकार इसी कारण से, इसी वजह से परमेश्वर ने अभी तक फिरौन के जीवन में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, पर आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर सचमुच में किस प्रकार उनके जो सामर्थ्य है किस प्रकार प्रसिद्ध होंगे और किस प्रकार फिरौन के सामने उनके हृदय को किस प्रकार कठोरता के साथ जो है उसको कैसे नम्र करेंगे। तो मैं इतना बोलूँ कि भाई और बहनों, हर एक बातों को देखेंगे कि परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं इस्राएली लोगों को, और उन लोगों के लिए परमेश्वर हर एक काम को अभी फिरौन के सामने कर रहे हैं और फिरौन के हृदय को भी ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उसके तुल्य और कोई दूसरा यहोवा नहीं है और यहोवा सब में सामर्थ है और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई और बहनों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, संभाला, अनुग्रह, आशीष दिया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु, और आपकी सामर्थ्य महान है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपने तो इस पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, तारागण को बनाया, मछली को, जितना भी हम देख रहे हैं पिता, हर एक विषय को आपने बनाया, सारे मनुष्य को बनाया और इतना प्रेम किया पिता कि इस मनुष्य को हर एक बात को दे दिया, हर एक विषय को दे दिया पिता, ताकि हर एक के ऊपर वो राज्य करें। इस संसार को दे दिया पिता परमेश्वर,
पवित्र परमेश्वर, हम ही मनुष्य ऐसे हैं, इस प्रकार भागा है कि हम आपकी प्रेम को नहीं जान सकते, पहचान नहीं पाते। प्रभु जी हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष कीजिए प्रभु। आपकी इस प्रेम को उन लोग जानने वाले बने, पहचानने वाले बने पिता, कि आपने उनको तैयार किया है, इस दुनिया में भेजा है। आपके सुसमाचार के लिए आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है कि आपके राज्य के लिए लोग इस्तेमाल होने पाए प्रभु। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो भी विश्वास नहीं करता, जो भी वचन को नहीं जानता, उनके हृदय को बनाइए ताकि उन लोग से हर एक मनुष्य विश्वास में जाए और वचन को सुने प्रभु, और अनंत जीवन के अधिकारी को बने। रोगी दुखी को चंगाई दीजिए। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।